नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम शैवालों में चिरकालिकता के बारे में अध्ययन करेंगे। चिरकालिकता से हमारा तात्पर्य है कि लंबे समय तक अपने आप को शैवाल किस प्रकार से बनाए रखते हैं। पादपों द्वारा प्रतिकूल परिस्थितियों में स्वयं को जीवित रखने की इस युक्ति को चिरकालिकता कहते हैं। शैवालों में प्रतिकूल परिस्थितियों जैसे उच्च एवं निम्न ताप, जल की अनुपलब्धता आदि में प्रतिरोधी आवरणमय संचित भोजन युक्त विशिष्ट संरचनाओं का निर्माण होता है, जिन्हें चिरकालिक अंग या संरचनाएं कहते हैं। चिरकालिक अंग प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रसुप्तावस्था में रहते हैं तथा अनुकूल परिस्थितियों में ये चिरकालिक संरचनाएं या अंग अंकुरण द्वारा नवपादप थैलस का निर्माण करते हैं। सामान्यतः स्वच्छ जलीय, स्थलीय तथा वायवीय आवासों में पाए जाने वाले शैवालों में चिरकालिकता पाई जाती है, जबकि समुद्री आवास में वातावरणीय परिस्थितियों में इतना ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। इसलिए समुद्री आवासीय शैवालों में इस प्रकार की चिरकालिक संरचनाएं हमें देखने को सामान्यतः नहीं मिलती है। अब हम शैवालों में पाई जाने वाली विभिन्न चिरकालिक संरचनाओं के बारे में क्रमशः अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम एकाइनेट्स। यह तंतुल शैवालों में पाई जाने वाली मोटी प्रतिरोधी भित्ति वाली संचित भोज्य पदार्थ युक्त रूपांतरित कायिक कोशिकाएं होती है, जो अनुकूल परिस्थितियों में एक नवीन पादप थैलस को निर्माण करती है। उदाहरण के रूप में हम देखें तो वाउचेरिया, उसके अंतर्गत तंतु में आपको यह जो एकाइनेट्स दिखाई दे रहे हैं। यूलोथ्रिक्स, ये एकाइनेट्स है, इसमें पाए जाने वाले जो अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर नवीन पादप थैलस को जन्म देते हैं। श्लेष्मक आच्छद। अधिकतर स्थलीय नील हरित शैवालों में कोशिका भित्ति के बाहर उपस्थित श्लेष्मक आच्छद अत्यधिक मोटा होकर सूखे के प्रति प्रतिरोधी क्षमता प्रदान करता है। उदाहरण के रूप में हम देखें तो ओलोसिरा और टोलिपोथ्रिक्स। इस प्रकार के नील हरित तंतु के शैवालों में बाहर की तरफ उपस्थित श्लेष्मक आवरण मोटा हो जाता है, जो तंतु को सूखे के प्रति प्रतिरोधी क्षमता प्रदान करता है। पामेला अवस्था। कुछ शैवालों में प्रतिकूल परिस्थितियों में कायिक कोशिका विभाजनों द्वारा अनेक पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है। ये समस्त कोशिकाएं जनक कोशिका के जिलेटिनीकरण से निर्मित एक ही श्लेष्म आवरण में परिबद्ध रहती है। इस प्रकार की कॉलोनी को पामेला अवस्था कहते हैं, अर्थात एक ही मात्र जिलेटिनीकरण आवरण में अगर सारी संतति कोशिकाएं आवृत रहती है तो इस प्रकार की कॉलोनी को पामेला अवस्था कहते हैं। और ये अवस्था अर्थात पामेला अवस्था सूखे का अस्थायी प्रतिरोध करने में सक्षम होती है। उदाहरण के रूप में हम देखें तो क्लेमाइडोमोनास, जिसके अंतर्गत यहाँ पर आपको ये डॉटर कॉलोनीज दिखाई देती है। इस प्रकार की संरचना को पामेला अवस्था कहते हैं। सुप्त बीजाणु। यह मोटी भित्ति युक्त अचल बीजाणु होते हैं। ये बीजाणु
शुष्क परिस्थितियों तथा शरद ऋतु में निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर नए पादप थैलस का निर्माण करते हैं। उदाहरण के रूप में हम देखें तो यूलोथ्रिक्स, जिसमें यहाँ आपको सुप्त बीजाणु दिखाई दे रहा है। हार्मो बीजाणु कुछ तंतुल नीलहरित शैवालों में प्रतिकूल परिस्थितियों में हार्मोगोनिया के चारों ओर मोटा आवरण स्रावित हो जाता है, जिन्हें हार्मोस्पोर कहते हैं। ये हार्मो बीजाणु अनुकूल परिस्थितियों में नए शैवाल थैलस का निर्माण करते हैं। हार्मोस्पोर। युग्मनज। युग्मनज क्लोरोफाइसी वर्ग के सदस्यों में लैंगिक जनन के फलस्वरूप निर्मित संरचना है, जो अपने चारों ओर मोटी भित्ति स्रावित कर विश्रामावस्था में रहता है। इस प्रकार के युग्मनज को विश्रामी बीजाणु कहते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में यह विश्रामी बीजाणु नए शैवाल थैलस का निर्माण करते हैं। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, यह क्लोरोफाइसी वर्ग के सदस्यों के अंतर्गत निर्मित युग्मनज संरचनाएं, जो अपने चारों ओर मोटी भित्ति स्रावित कर विश्राम अवस्था में रहती है, इसलिए इसको विश्रामी बीजाणु भी कहते हैं। कंद अर्थात ट्यूबर। कुछ शैवालों जैसे क्लेडोफोरा कारा में मूलाभासी कोशिका विभाजन द्वारा बहुकोशी की मोटी भित्ति युक्त गोलाकार संरचनाएं बनाती है। इनमें प्रचुर मात्रा में भोजन संचित होता है, इन्हें कंद कहते हैं। ये कंद प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता रखते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर कारा के अंतर्गत ये कंदनुमा संरचनाएं देख रहे हैं। ये कंद अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर नए पादप थैलस को जन्म देते हैं। धन्यवाद।